तुम्हारे किसी खास को कोई अगर अपनी तरफ खींच रहा हो, तुम्हारे किसी निजी व्यक्ति को जिसे तुम बहुत चाहते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत स्नेह करते हो, बहुत दुलार करते हो, वो अगर कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, उसे कोई तंत्र से, मंत्र से, पूजा से, किसी विधि से, किसी परंपरा से कान भरकर, बेवकूफ बनाकर, दिमाग खराब करके, इधर उधर की बातें करके, किसी का सहयोग लेकर के, पारिवारिक उलझनों की वजह से, रीजन चाहे कोई भी हो, आपके अपने को छीनने वाला, चाहे उसके घर का हो और चाहे उसका कोई खास हो, चाहे कोई परिस्थिति की वजह से हो, चाहे कोई अनदर कारण हो, थोड़े से उड़द के दानों को इस प्रकार से प्रयोग में लाने से ये विधि इतनी ताकतवर है कि 100% ये मुसीबत टल जाती है। पूरा तरीका सिखा रहा हूं आज। आज बड़ी अद्भुत बात बता रहा हूं। कभी कभी कोई इंसान किसी को अनायास छीन लेता है। सालों का रिलेशन, वर्षों का रिश्ता, पुरानी चली आ रही बड़ी व्यवस्थाओं को कोई अचानक आकर तोड़ देता है, खराब कर देता है। ये समय भी हो सकता है और ये कोई काल भी हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई अंतराल भी हो सकता है। अब देखो, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, हमें तो सॉल्यूशन से मतलब है ना। कोई भी व्यक्ति दूर होता ही क्यों है? कुछ दिन अगर हम किसी पशु पक्षी को पाल लें, उससे अंतरंगता हो जाती है, उससे प्रेम हो जाता है। बड़ा जरा सोचना, वर्षों का रिलेशन अचानक कैसे टूट जाता है। रही मन धागा प्रेम का, रहीमदास जी लिख रहे हैं, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए जोड़े से, फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। साहब, ये वो व्यवस्था है जिसे एक बार तोड़ने से दोबारा जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जरा सोचना कि कोई तोड़ता ही क्यों है, कोई अलग होता ही क्यों है, कोई दूर होता ही क्यों है। क्रोध हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, मस्तिष्क खराब हो, मन चेंज हो गया हो, कदाचित बहुत सारे हैं। एक आध बड़े कारण भी है। लोग कहते हैं तंत्र मंत्र किया गया है, लोग कहते हैं कुछ किया कराया हो सकता है, लोग कहते हैं कि बुद्धि विवेक को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, लोग कहते हैं कुछ नेगेटिविटी करा दी गई है, लोग कहते हैं बड़े सारे अनसंट चीजें हो गई होंगी। क्योंकि देखो, भूत प्रेत पिशाचादि व्याधिम अतिरिक्त में वच, और फिर षडतंत्र है। इसमें 6 प्रकार के तंत्र होते हैं। मारणम मोहनम वश्य स्तंभनो चाटनादिकम, अनेकों प्रकार के प्रयोग करते हैं लोग। मैं क्यों कहता हूं तुम लोगों से, मैं क्यों तुम्हारे चक्कर में दूसरों से बुराई ले लेता हूं, इसीलिए बार बार कहता हूं कि ये मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ना कि इन्हें कुछ अच्छा करना नहीं आता, इन्हें वही षड्यंत्र करना आता है, सिर्फ बुरा करना आता है, इन्हें अच्छा करना नहीं आता। बुरा करना बहुत आसान है, अच्छा करना बहुत मुश्किल है। किसी को किसी भी व्यक्ति की वजह से हो सकता है चोट लग जाए, लेकिन उस चोट को ठीक करने की क्षमता उस व्यक्ति में नहीं होगी। डॉक्टर भी तत्काल नहीं कर सकता, टाइम लगेगा। हो सकता है ज्यादा लग जाए तो वर्षों भी लग जाए ठीक करने में, पर उस चीज को खराब करने में हो सकता है सेकंड्स में हो जाए। बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग को तोड़ना हो, कुछ सेकंड्स में आप डायनामाइट लगाइए, उड़ा दीजिए, टूट जाएगी। पर ऐसी भी कोई पद्धति बनी नहीं कि कुछ सेकंड में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी जाए। ऐसी पद्धति का भी इजाद नहीं हो पाया। हमेशा बिगाड़ने से बनाने में ज्यादा समय, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ताकत, ज्यादा पैसा, ज्यादा दल, बल सब कुछ ज्यादा लगता है। तो धन हो, बल हो, पौरुष हो, सब ज्यादा लगता है। इसलिए कहता हूं,
बिगाड़ने वालों से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि कुछ उच्चंकल लोग हैं, कुछ धूर्त लोग हैं, कुछ बहुत बहुत ही गड़बड़ लोग हैं। जरा समझने की कोशिश करना, सनातनी पद्धति में हम सबके प्रति बड़े सौहार्द से मिलते हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण। हिंदुत्व जो है ना, हिंदुइज्म जो है ना, ये बहुत सहिष्णु है, ये बहुत लोगों को लेकर चलना चाहता है। आपको संख्या वाइज मजार पर जाने वाले हिंदू ज्यादा मिलेंगे अपेक्षाकृत मंदिरों में मुस्लिम जाने वाले। किसी की कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि साहब उन लोगों से दूर रहो। कुछ मौलवी अच्छे भी काम करने वाले हो सकते हैं कहीं, पर जरा ध्यान से समझना, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा बिना मतलब के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जो अपने आप को सामने नहीं लाकर हाथ पैर दिखाकर तुम्हें कुछ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान रहना उनसे। तंत्र अगर तुम्हारे ऊपर है, उसके बड़े सारे तरीके हमने पहले बताए हैं कि तुम कैसे चेक कर सकते हो। इसके पहले वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, आप चेक कर लो। रात में दूध रखकर चेक करवाते हैं, नींबू से चेक करवाते हैं, बहुत हजारों तरीके हैं। आप तत्काल चेक कर सकते हो। कहते हैं एक और बढ़िया तरीका बताता हूं, आज बड़े ध्यान से समझना। मेथी के कुछ दाने एक सूती कपड़े में करके अगर आप तत्काल उसे गीला करके किसी के नब्ज में लगाएं, अगर उसके ऊपर तंत्र मंत्र है फोटो पर भी, तो वो दाने कुछ ही क्षणों में अंकुरित हो जाएंगे। इससे पता चल जाता है कि आपके ऊपर प्रयोग है या नहीं है। मेथी तो आपके सबके पास अवेलेबल है, सूती कपड़ा भी अवेलेबल है, पानी भी अवेलेबल है, ये कर सकते हो तुम तत्काल ये जान सकते हो किसी पर भूत प्रेत है कि नहीं, पिशाच है कि नहीं, कोई बुरी बाधा है या नहीं, किसी के ऊपर गलत चीजें हैं या नहीं, उसके ऊपर कोई गलत शक्ति, कोई एनर्जी, कोई ताकत, कोई पावर, भूत प्रेत पिशाच कुछ भी अगर है, तो जैसे ही तुम मेथी के दाने उसके कलाई पर लगाओगे, सूती कपड़े में करके भिगो करके, तत्काल वो अंकुरित हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। रोग हो, शारीरिक व्याधि हो, शरीर में दिक्कत हो, परिवार में दिक्कत हो, संतान में दिक्कत हो, अगर आपके घर में दिक्कत हो, अनबन हो रही हो, घर में कुछ बुरी शक्तियां हो, तो भी ये प्रयोग कर सकते हो। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक छोटी सी बांस की डलिया, आपको चाहिए उड़द के पापड़, कितने? 10 पीस, और हर पापड़ के ऊपर आपको उड़द की दाल, दही, चावल और सिंदूर मिला करके थोड़ा थोड़ा रखना है। सबके ऊपर फिर से ऊपर से सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद सबके ऊपर कलावा, थोड़ा थोड़ा कलावा समझते हैं, मौली, वो डालना है। और सबके जब सारी सामग्री रख दें, ऊपर से आपको एक कपूर रखना है हर जगह, यानी 10 के 10 जगहों पे। इस कपूर को आपको जरा ध्यान से रखना, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। इस कपूर को आपको तब जलाना है जब आप वहां रखने जाएंगे। एक बार आप बिना जलाए अपने ऊपर से 3 बार उतार करके घर से बाहर निकल जाइए लेकर के। कहीं पर भी चौराहे पर, सड़क पर, सुनसान जगह पे, मंदिर के बाहर रखा जा सकता है। रखते समय आपको 10 के 10 कपूर जला देने हैं और जला करके तत्काल वहां से वापस आ जाना है। घर में प्रवेश करने के पहले आपको हाथ पैर धो करके अंदर आना है, इसलिए पानी वगैरह पहले से बाहर रख के जाइएगा। जब आप ये जला के हट रहे हो, उसी समय आपको बोल देना है ओम 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः। बस इतना सा कह देना है। बाकी सारा का सारा काम अपने आप हो जाएगा। अगर कदाचित आप चाहते हैं कि आपका प्यार, आपका रिश्ता हर हाल में आपको मिल जाए, वो तंत्र खत्म हो जाए और उससे ज्यादा बड़ा प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर लग जाए, तो आपको क्या करना है? अपने बाएं पैर के अंगूठे में कलावा नाप कर अपने हाइट के बराबर का नापिए, उसमें 7 गांठ लगा के उसे भी इसी के अंदर रख दीजिए और छोड़कर आ जाइए। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी व्याधियां, विपत्तियां समाप्त होंगी। आपके पार्टनर का सीधा कनेक्शन आपके प्रति होगा और एक दूसरे के प्रति बहुत सारा प्रेम बढ़ेगा। आप करिए, इससे तत्काल बेनिफिट होता है। हर किसी को हुआ है, तुम्हें भी होगा। बहुत मन से करना, बहुत श्रद्धा और विश्वास से करना। मंगलवार, रविवार, शनिवार ये उपाय ज्यादा काम करता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिए। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम सकारात्मक रहो, बाकी सब मैं कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा पूरा का पूरा दारोमदार है
मैं सब कुछ करके दूंगा, बस तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का और तुम्हारे परिवार का सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।